से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली में अरावली के मामले में एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, परिभाषा के मामले में संज्ञान लिया है। कल मामले पर सुनवाई होगी, 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो अरावली की परिभाषा को लेकर कल सुनवाई होनी है। अरावली का मुद्दा इन दिनों पूरे देश भर में गरमाया हुआ है कि अरावली की जो हाइट है कितनी, उसकी परिभाषा हाइट की मानी जाए। इसको लेकर 3 बेंच जजों की जो बेंच है कल सुनवाई करेगी। अरावली से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसको लेकर पूरे देश भर में देखिए हलचल मची हुई है, सियासत अलग से हो रही है, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान फिर से लिया है। हमारे सहयोगी जो है स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं, संवाददाता दिल्ली से। ज्यादा अपडेट इस खबर पर उनसे लेते हैं हम। स्पर्श, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में? याचिका के दौरान क्या कुछ कहा गया है जिस पर सुनवाई कल होनी है? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है परिभाषा को लेकर, आगे क्या होगा? देखिए, अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान लिया है और अब जो वेकेशन बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई करेगी, जिसमें जो सीजेआई सूर्यकांत है, उनके अलावा जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एमजी मती की बेंच जो है सोमवार को जो है सुनवाई करेगी। और जिस तरीके से अरावली का जो 100 मीटर खनन का जो आदेश निकलकर सामने आया था, उसको लेकर जो है ये जो है पूरी सुनवाई देखने को मिलती हुई नजर आएगी। अब इसमें देखने वाली बात रहेगी कि इसमें किसी तरीके का जो बदलाव है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है नहीं आता, क्योंकि जिस तरीके से ये निर्णय निकलकर सामने आया था, उसके बाद से ही जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर जो हमलावर है वो विपक्षी पार्टियां देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। और उसके साथ साथ आम लोग भी जो है कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि अरावली को अगर किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो डेमोग्राफी है वो जो है बदलती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल अरावली के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो दखल है वो सामने आया है और अब जो स्वतः संज्ञान के जरिए जो है कल इस मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी, जहां पर देखने वाली बात ये रहेगी कि अरावली पहाड़ियां और जो पर्वत श्रृंखला है उनकी परिभाषा को किसी तरीके से जो है बदलने का काम किया जाता है या नहीं किया जाता। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि सरकार ने जो है पूरी तरीके से जो आने वाले समय में खनन हो सकता था उसको जो है पूरी तरीके से रोक जो है लगा दी थी, यानी नया खनन जो है नहीं किया जा सकता। इसको लेकर सरकार की तरफ से पहले भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो देखने वाली बात यही रहेगी कि 100 मीटर का जो दायरा था उसको किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है या फिर किस तरीके के नियम जो है सुप्रीम कोर्ट में निकलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्पर्श बीते दिनों काफी इसका विरोध हुआ है। जिस तरह से अरावली की एक नई परिभाषा जो है सबके सामने रखी गई थी, उसके बाद से सामाजिक संगठन हो चाहे वो पर्यावरणविद हो, लगातार विरोध कर रहे थे, आम जनता विरोध कर रही थी कि अगर अरावली 100 मीटर से जो नीचे की है उस पर खनन शुरू होता है वापस से, क्योंकि खनन को रोकने का ही काम था, लेकिन खनन वापस से शुरू ना हो जाए, लोगों को डर यही सता रहा था। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिली होगी, जो आंदोलन हो रहे थे, विरोध हो रहे थे, वो भी थम सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कल जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरीके से रहेगा, क्योंकि 20 नवंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसमें सिर्फ 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली जो जमीन की आकृतियां हैं उनको ही अरावली पहाड़ियों के रूप में क्लासिफाई किया गया था। और उसके बाद जो अलग अलग दावे निकलकर सामने आए थे पर्यावरणविदों के, वो ये कह रहे थे कि 90% से ज्यादा जो है वो हिस्सा सुरक्षा से बाहर हो जाता है, इसलिए जो बड़ी चिंता है वो देखने को मिलती है नजर आ रही थी। खासतौर पर अगर हम राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली के सराउंडिंग की बात करते हैं, चूंकि दिल्ली 3 तरफ से घिरी हुई जो है नजर आती है, तो ये जो एनसीआर में पोल्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए भी आंदोलन आम लोगों के बीच में जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का रुख जो है जजों का रहेगा, क्या क्लासिफाई जो परिभाषा की गई है उसको बदलने का काम होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चूंकि सरकार ने कुछ कदम पहले ही उठाए हैं जिसमें जो नया खनन है उस पर रोक लगा दी है, उसके बाद से भी हम जानते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है सीधे तौर पर लगाती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन कल की सुनवाई जो है महत्वपूर्ण है और उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि बिल्कुल स्पर्श, कल की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ और भी नए निर्देश मिल सकते हैं राज्यों को कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नजरें हमारी होंगी इस खबर पर भी, आप भी नजरें बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।